संस्कार में अब तक जो भी कार्य रहे सो रहे, उसके बाद कन्या कहती कि हे बर महोदय, मैं आपके दाएं अंग से बाएं अंग तभी आऊंगी जब आप हमारे कुछ वचनों को स्वीकार करेंगे, ठीक है, हमारी कुछ बातें मानेंगे, ठीक है। जब कन्या ने ऐसा कहा तो बर महोदय कहते चल ठीक है, जो आप वचन मांगना चाहती हो सो मांगिएगा। तो यह पहला वचन कन्या मांगती है कि हे बर महोदय कि तीर्थ व्रत और उद्यापन करें और यज्ञ करें और दान आदि शुभ कार्य करते समय हे देव रखना हमारा ध्यान। कहा गया है कि आप जब भी कहीं घूमने फिरने के लिए जाओगे, ठीक है, आप कहीं भी दुबई वगैरह स्विट्जरलैंड कहीं भी जाओ तो वो आप हमारी आज्ञा को मान करके आप जाएंगे, हमें साथ लेकर के ही जाएंगे। ये नहीं कि अकेले अकेले अपने टूर पे निकल लिए, तो ऐसा नहीं होगा, हमें साथ लेकर के आप वही टूर पूरा करेंगे। और कहा घर में आप जो भी कोई व्रत पूजा पाठ कराओगे वो भी आप हमसे पूछ करके ही कराओगे। ये नहीं कि बाहर पंडित जी से बोले आए मुझसे नहीं पूछा, तो ऐसा नहीं। तो जो भी घर में शुभ कार्य करने हैं, व्रत पूजा पाठ के या कहीं घूमने फिरने जाना है, तो वो हमारी अनुमति के अनुसार ही आपको जाना है। तो यहाँ पे बर महोदय ने कहा नहीं, ड्यूटी का तो चलता है डेली का, वो तो पता है। तो बर महोदय ने कहा ठीक है, मैं आपके इस पहले वचन को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार है, हाथ ऊपर करो, अग्नि को ऊपर करो। तो मुझे पहला वचन स्वीकार है, ठीक है। दूसरा वचन कन्या मांगती है कि हे बर महोदय कि बाल यूपा और बुढ़ापा में और भरण पोषण करवाओगे और कुटुंब की रक्षा करते समय साथ मेरा तुम निभाओगे। कहा गया कि बचपन तो मैंने अपनी मम्मी पापा के यहाँ बिताया, ठीक है, युवा और बुढ़ापा मुझे आपके घर पर बिताना है। तो युवा और बुढ़ापा में जिस प्रकार से भरण पोषण होता है, जो भी खाना पीना पहनना ओढ़ना घूमना फिरना, वो आप हमारी इच्छा के अनुसार करते रहेंगे। तैयार हैं आप? दूसरा वचन स्वीकार करते हैं बर महोदय जी। और तीसरा वचन कन्या मांगती कि हे बर महोदय कि लेन देन धन संपत्ति का और वह करते हो तुम नाथ, अब लेन देन इत्यादि का ये भी मेरी आज्ञा के अनुसार। आप जिस किससे भी धन को लिया करते थे, धन को दिया करते थे, ठीक है, वो अलग बात थी, परंतु आज से जो भी लेन देन होगा वो हमारी सन्मुख होगा, ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार हमारी सहमति के अनुसार ही आप लेन देन करेंगे। आप जो भी कमा के लाते हो अपने मम्मी पापा जी को, आप जो भी कमा के लाते हो उनको 90% हिस्सा दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु उसका 10% मुझे भी चाहिए, मेरे पास भी रखोगे। ये नहीं कि बार बार मैं मम्मी पापा के पास जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी चाहिए। और सुनो, जो भी आपके बैंक अकाउंट वगैरह है, जो भी आपका पेटीएम वगैरह जो भी है, जो भी पिन कोड नंबर है सही है, वो सारे के सारे जो भी सभी के पासवर्ड वगैरह वो सबके सब हमारी जानकारी में रहने चाहिए। तो बर महोदय ने कहा ठीक है, जो भी लेन देन इत्यादि जो भी होगा वो आपके सम्मुख होगा, आपकी सहमति के अनुसार होगा, ये हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद में चौथा वचन कन्या मांगती है कि हे बर महोदय कि गर्मी जाड़ा और वर्षा हरी साल ये मौसम आते हैं और खाना पीना और पहनना ये सभी मौसम में बातें हैं। साल भर में 6 प्रकार की ऋतु आती हैं, गर्मी जाड़ा वर्षा हेमंत शिशिर बसंत। इन 6 ऋतुओं के अनुसार जो भी हम लोग खाते पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, कहीं भी हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो वो हमारी इच्छा के अनुसार करते रहना, ठीक है। तो बर महोदय का ठीक है, हम आपके चौथे वचन को भी स्वीकार करते हैं। 5वां वचन कन्या मांगती है कि हे बर महोदय कि वस्तुओं को खरीदते समय साथ तुम्हारे जाऊंगे और इस वचन को मानोगे तब बाएं अंग तुम्हारे आऊंगे। हे बर महोदय, हम कहीं भी शॉपिंग मॉल जाते हैं, कोई चीज हमें अच्छी लग रही होती है, यदि हमें वो 10,000 वाला सूट अच्छा लग रहा होता है तो हमें मना मत करना, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये कि हम आपके कमाई के अनुसार जो भी आप कमाते हैं, हम आपकी हैसियत के अनुसार ही धन को खर्च कराएंगे। तो बर महोदय ने कहा ठीक है, जो आप यदि हमारी हैसियत के अनुसार यदि आप धन को खर्च कराओगी तो वो खर्च हम करने को तैयार हैं। तो ठीक है, जो भी आजकल अमेजन फ्लिपकार्ट इत्यादि में जो भी कुछ चीज अच्छी लगती है, नहीं तो तुझे 10,000 कहाँ से आया? तो तुझे कहो ना सीधे कि जो
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो जो भी हमारी कोई शॉपिंग वगैरह है खरीदारी में कभी मना मत करना। तो बर बोलेगा ठीक है, आप यदि हमारी हैसियत के अनुसार की धन खर्च कराओगी तो हम आपको कभी मना नहीं करेंगे। तब ये 5वां वचन भी बर महोदय ने स्वीकार किया। 6ठा वचन कन्या मांगती है कि हे बर महोदय, वेरी इंपोर्टेंट वचन। कन्या कहती है कि बर महोदय कि शेष नारियों को समझोगे माता पुत्री और बहन के समान, और अग्नि देवता के संग जो, और आप ये मुझको वचन महान, यानी अग्नि देवता के समक्ष आप ये मुझको वचन महान, यानी मेरे अलावा किसी दूसरी स्त्री को जो मुझसे छोटी होगी अपनी बिटिया के अनुसार, जो मेरे बराबर होगी अपनी बहन के अनुसार, जो मुझसे बड़ी होगी अपनी माता के अनुसार, आप उसको समझेंगे। जब ऐसा कहा तब बर महोदय ने कहा ठीक है, मैं इस 6ठे वचन को भी स्वीकार करता हूं। 7वां वचन कन्या मांगती है कि बर महोदय कि 7 सहेलियों के घर पर यदि बीच सभा में आप मुझे वहां पाओगे और उनके बीच में आकर के नहीं मुझे चिल्लाओगे, कहा गया कहीं भी मैं बीच सभा में खड़ी हूं, आप मुझे आकर के वहां डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, सही है, मैं आपको पड़ोस में मैं आपको घर में ना मिलूँ, कोई आसपास इधर उधर चली जाऊँ तो आप मुझे भाग करके चिल्लाओगे नहीं, डांटोगे नहीं। हाँ, घर आकर के मुझे समझा सकते हो कि हाँ ऐसा ठीक नहीं था, ऐसा ठीक था, ठीक है, और वो भी बिना टच करे हुए। क्या करे हुए? बिना टच करे हुए मुझे समझाओगे। तो बर महोदय ने कहा ठीक है, मैं आपके इन 7 वचनों को स्वीकार करता हूं। कहिएगा 7 वचनों को, ठीक है। जिस प्रकार से कन्या जी के 7 वचन हमारे बर महोदय ने स्वीकार कर लिए, तो बर महोदय जी भी कहने लगे ही कन्या 2-4 वचन हमें भी दे दो भाई। कन्या का अच्छा ठीक है, आप भी वचन मांग लो, जो आप क्या मांगना चाहते हो। तो यहाँ बर महोदय पहला वचन मांगते कि हे कन्या कि सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम है, सब इसकी इच्छा करते हैं, और ऋषि मुनि और देव पृथ्वी भी इससे आशा करते हैं कि धर्मराज सेवा समाज में और जिनके बड़ के अनुसार और योगदान देना होगा निष्दिन विविध प्रकार। कहा गया कि उद्याने का तात्पर्य होता है शहर के क्षेत्र में स्त्रियों का बार बार बाजारों के चक्कर काटना। ऐसा नहीं करोगे। गांव के क्षेत्र में स्त्रियों का जंगल की तरफ जाना या अर्धरात्रि कहीं बाहर निकलना रात्रि के समय, तो ऐसा नहीं होगा। आप हमसे पूछ करके ही जहां तहां जाओगे। जैसे इन्होंने कहा था, आपने कहा था कि मुझसे पूछ करके जाना, वैसे इन्होंने भी कहा कि आपको भी जहां तहां पूछ करके ही जाना है। अब बात आती है कि जंगल की तरफ जाने की बात, तो इस बात में कन्या ने रोक लगाई कि ये मुझे रुको, जंगल की तरफ जाने की बात आती है। यदि हम लोग गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं, हम जानवर वगैरह पाल रहे हैं, आप एक दो दिन बाहर चले जाए किसी कारणवश घर में और कोई चारा लाने के लिए नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हाँ उस समय आप चारा लेने के लिए समय जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए जंगल की तरफ जा सकती हो। या बाजार की बात आती है बार बार चक्कर काटने की, हम 1-2 बार कोई वस्तु भूल जाते हैं जो हमें दोबारा तिबारा जाना बाजार पड़ जाता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई वस्तु भूल रही हो तो उसी समय, बाकी वैसे नहीं उधर आप बाजारों में चक्कर काटो। तो कन्या ने कहा ठीक है, मैं आपके इस पहले वचन को स्वीकार करती हूँ। कहिएगा हमें भी इनका पहला वचन स्वीकार है, ठीक है। दूसरा वचन बर महोदय जी मांगती कि हे कन्या कि फूल सूल मिसरित जीवन में और रखना है एक नेक विचार, और अग्नि देवता के समक्ष दो आप ये मुझको वचन महान। आज दोनों बालक ग्रस्त आश्रम स्वीकार करें और सुखद मार्ग हो जब हो इनका, और प्रेम भरा व्यवहार करें। क्या कि उद्याने मदपाने होता है ड्रिंक करने वाले लोग। कौन से लोग? ड्रिंक करने वाले लोग। इन लोगों के सामने नहीं जाओगी। इन्होंने कहा ड्रिंक करने वाले लोगों के सामने आप नहीं जाओगी। और मदवाने होते हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े नेता लोग, इन लोगों के सामने भी आपको नहीं जाना है। और मदवाने होते हैं हाथी से बड़े बड़े जानवर, ठीक है, तो किसी को साथ लेकर के आप इन लोगों के सामने जाओगी, अन्यथा नहीं। तो कन्या ने इस बात में रोक लगाई करने के लिए कि पर मुझे रुको, मदपान करने वाले हमारे कोई सगे संबंधी ही हो, हमारे घर पर कभी कभी मेहमान के रूप में आते हैं, कोई नहीं, आजकल के हिसाब से शौक चल रहा है। पर कहने का मतलब ये कि आपको उन जो ड्रिंक करने वाले हैं, तो ड्रिंक करने वाले के सामने केवल भोजन देने के समय आपको जाना है,
उनके सामने बार बार खड़ा नहीं होना। कहने का मतलब है कि ड्रिंक करने के बाद में मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति छीड़ हो जाती, कम हो जाती है। तो कन्या ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपके इस दूसरे वचन को भी स्वीकार करती हूँ। अच्छा दोनों तरफ चलना पड़ता है 50-50%, क्या करा जाए, बस दोनों तरफ करना पड़ता है। ऐसे वचन नहीं। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि हे बरमोदय, बरमोदी जी कहती कि हे कन्या तुम सदा रहना और बाड़ी में अमृत रस घोल, और जैसे कोयल प्रिय लगती है बोल बोल कर मीठे बोल। कहा कि जिस प्रकार से कोयल बोलती है, जिसकी आवाज जहां तक जाती है, आपको उसी कोयल के समान आपको मेरे घर पर आकर के भी बोलना है। जैसे आप अपने मायके में अपने बहन भाइयों से, मम्मी पापा से प्रेम भरा व्यवहार रखती थी, भाई प्रेम भरा व्यवहार आपको मेरे घर पर आकर के भी रखना है। तो कन्या ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपके तीसरे वचन को भी स्वीकार करती हूँ। और उद्याने मत पानी पता करेगा। बरमोदय ने कहा सुनो, बिना बुलाए मायके नहीं जाओगी। ये हम किसी कारणवश कहीं बाहर निकल जाए तो आप ये सीधे बरेली पहुंच जाओ, सही है। आप किसी ना किसी आज्ञा को पूछ करके ही अपने मायके जाओगी। कहते कि बिना बुलाए मायके जाना पति का भी अपमान होता है, सभी का अपमान होता है। और मायका जो है वो आज हमने आपके साथ 7 वचन लिए हैं, यानी आपके परिवार से 7 गुना अधिकार मेरा बड़ा हो गया है। ठीक है, आज से आपका मायका जो एक रिश्तेदारी है, घर आपका जो है वो रामपुर वाला है आज से। तो ये तीसरा वचन कन्या ने स्वीकार किया। चौथा और अंतिम वचन बरमोदय मांगती कि हे कन्या, कि मेरी और बड़ों की आज्ञा क्या करना है सदैव सम्मान, और ऐसा ना करने से प्रिय घटती है कुल की ही मर्यादा। क्या कि उद्याने मत पानी पिता करेगा गमनम कुचील वस्त्रम। क्या है कि हमारे अलावा किसी दूसरे मनुष्य की प्रशंसा नहीं करोगी। जैसे हम हैं, जैसे हम खाएंगे पिएंगे पहनेंगे ओढ़ेंगे, आपको भी खाना पीना पहनना ओढ़ना है, सही है। कन्या ने कहा बरमोदय ये तो बात सही है, आप जो भी खाओगे पियोगे पहनोगे ओढ़ोगे, मैं भी खाने पीने का आपके साथ तैयार हूँ, रहने को तैयार हूँ। पर बात आती कि दूसरे मनुष्य की प्रशंसा क्यों ना करूँ। भाई आप भी तो कल सिंहासन पर बैठे हुए थे, सभी लोगों का दोनों का जोड़ बहुत अच्छा है, तो वो भी किसी दूसरी मनुष्य की प्रशंसा हुई। तब बरमोदय ने समझाया कि जिस समय दूल्हे राजा सिंहासन पर बैठे होते हैं, साक्षात देवताओं के समान समझे जाते हैं, तो उसी समय आप उनकी प्रशंसा कर सकते हो। या फिर कहेंगे पंडित जी भी कहीं प्रवचन सुना रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा जिस समय पंडित जी भी आसन पर बैठो तब तक वो बधाई के पात्र है, उनकी प्रशंसा आप कर सकते हो, उसके अलावा उनकी भी नहीं। तो कन्या ने कहा ठीक है, मुझे आपकी चारों वचन स्वीकार है। अग्नि के ऊपर हाथ रखो दोनों लोग, सभी को जोर से बोलना है, सभी लोग ध्यान से सुने, ये वचन ले रहे हैं। कहो हम अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं कि हम जीवन भर अपने अपने वचनों का पालन करेंगे, कभी भी एक दूसरे को कष्ट नहीं आने देंगे। 3 बार बोलिए स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, स्वीकार करते हैं। ठीक है, उर्दू में कहते हैं कबूल है। ठीक है, हटा दो। हाँ, उधर से हाथ लाओ, आप इधर से हाथ लेके जाओ, ढेरी में उधर से लाओ, उसका तो लेके आओ इधर।